तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 26 ऑफ अवर कंप्लीट जावा कोर्स प्लेलिस्ट। यार आज के वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन क्या प्रॉब्लम बहुत कठिन होंगे आज? नहीं यार, आज के वीडियो में प्रॉब्लम्स कठिन नहीं होंगे। आज हम लोग पिन्नी पिन्नी से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। अब यार पिन्नी पिन्नी से प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करेंगे? या क्योंकि अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये जरूरी है कि आपको लूप्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी से होनी चाहिए कि लूप्स की वर्किंग कैसे होती है, लूप्स के हम आइडिया को कैसे सोचते हैं, है ना। तो उसके लिए कुछ हम आसान प्रॉब्लम करेंगे, लूप्स की फील लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जाके हम लोग वहां पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो देखो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चंस करने से पहले जो लोग आप यहाँ पर नए हैं वो लोग जल्दी से जाके मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, इसे बुकमार्क कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो वापस चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो ये जो सबसे पहला प्रॉब्लम होने वाला है उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक हमें नंबर दिया जाएगा, मतलब जो नंबर यूजर देगा हमें ये चेक करके बताना है कि वो नंबर प्राइम है या फिर नहीं है। चलो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम है चेक वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। तो देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं सभी को पता होगा, लेकिन एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिविजिबल हो या फिर वन से डिविजिबल हो, है ना। वो प्राइम नंबर जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब देखो इसके लूप कैसे लिखेंगे, मतलब इसके लिए पूरा पूरा प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें जो नंबर है उसका इनपुट लेना है। तो सबसे पहले उसके इनपुट के लिए हम एक मैसेज लिख देंगे, एंटर द नंबर। ठीक है, अब नंबर का इनपुट ले लिया, मान लो हमारा नंबर है इंट एन, और इनपुट ले लिया अगर हमने, तो इसके इनपुट के लिए यार सबसे पहले हमें वो लिखना होगा, स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अपना। तो स्कैनर ऑब्जेक्ट में यहाँ पर बना लेता हूँ। स्कैनर ऑब्जेक्ट बन गया, अब इनपुट ले लेते हैं, इनपुट भी ले लिया। अब देखो इसके लिए हम लूप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। हमें क्या करना है, देखो कोई भी नंबर प्राइम नंबर, पहले हम थोड़ा उल्टा सोचते हैं। कोई भी नंबर प्राइम नंबर कब नहीं होगा, मतलब जैसे हम वन से चले, वन से जैसे मान लो अभी हम चेक कर रहे हैं 5 के लिए, छोटा एग्जांपल लेते हैं, हम 5 के लिए चेक कर रहे हैं। तो देखो ये नंबर वन से तो डिविजिबल हो गई, 5 से भी डिविजिबल होगा हमेशा, है ना। खुद से भी डिविजिबल होगा, वन से भी डिविजिबल होगा। लेकिन अगर 1 और 5 के बीच में भी अगर ये किसी से डिविजिबल हो जाता है, यानी कि 2, 3 या फिर 4 से डिविजिबल हो जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक समझ में आया? जैसे 7 है, 7 1 से डिविजिबल है, 7 से, और से ये 7 खुद से डिविजिबल है। अगर ये बीच में 2 से लेकर 6 तक किसी से भी डिविजिबल होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, है ना। तो हम इसी के लिए लूप लगाएंगे। हम लूप में चलेंगे, लूप इंट आई इक्वल टू 1 से चले, आई लेस देन नंबर आई प्लस प्लस। देखो ये लूप कहाँ से चल रहा है, ये लूप 1 से लेकर नंबर के एक लेस देन तक चल रहा है। जैसे अगर नंबर हमारा 7 है तो ये लूप चलेगा 1 से लेकर 6 तक। नंबर 5 है तो ये लूप चलेगा 1 से लेकर 4 तक। और अगर इस लूप के बीच में ये जो नंबर है ये इनमें से किसी एक नंबर से भी डिविजिबल हो जाता है, मतलब किसी एक आई से डिविजिबल होता है, तो हम क्या करेंगे, हम एक काउंटर की वैल्यू बढ़ा देंगे। काउंटर क्या है भैया? काउंटर कुछ नहीं है, मैंने ये कहा कि एक वेरिएबल बना दो जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0, और बस ये बस ये काउंट करेगा कि ये जो नंबर है ना हमारा, उस रेंज के अंदर कितने और नंबर से डिविजिबल हो रहा है ना। ये बस ये काउंट करेगा। मान लो अगर ये जो काउंटर है ये एक बार भी बढ़ जाता है, एक बार ही बढ़ जाता है, मतलब 1 से लेकर, जैसे 7 है, 1 से लेकर अगर 6 तक में ये काउंटर हमें एक बार ही बढ़ता है, तो हमें ये मालूम पड़ जाएगी कि वो नंबर हाँ किसी ना किसी से बीच में डिविजिबल हुआ है ना। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लूप चला दिया। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर किया कि इफ सी इज ग्रेटर देन 2, देन प्रिंट कर दो नॉट अ प्राइम नंबर। ये भैया ये बात समझ में नहीं आई। देखो एक बार इसे ड्राई रन करके देख लेते हैं। लूप लिखा हुआ है, मैंने लूप लिखा है फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, और इसके अंदर लिखा है, इफ एन नॉट आई इक्वल 0, देन सी प्लस प्लस,
और बाहर मैंने लिखा है इफ सी ग्रेटर देन 2 देन प्रिंट कर दो प्राइम नंबर। ठीक है, मैंने ये चीज लिख रखी है वहां पर अपने वीएस कोड में। देखो ये काम कैसे कर रहा है। जैसे मान लो मैंने इनपुट में एन की वैल्यू दी 6 नहीं, एन की वैल्यू मैंने दी 7। ठीक है, अभी देखो अब आई की वैल्यू है 1, ये चलेगा कहां तक, लेस देन 7 तक, मतलब 6 तक आई की वैल्यू जाएगी। अभी देखो आई की वैल्यू 1 हुई, एन की वैल्यू है 7, 7 मॉड 1 इक्वल इक्वल 0 हुआ, हाँ कंडीशन ट्रू हुई। सी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, सी की वैल्यू अभी थी 0, अब सी की वैल्यू हो गई है 1। ठीक है, अब आई की वैल्यू हुई 2, क्या 7 डिविजिबल है 2 से, नहीं, सी की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई। अब आई की वैल्यू हुई 3, क्या 7 3 से डिविजिबल है, सी नहीं, तो सी की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई। ऐसे 4 के लिए नहीं होगी, 5 के लिए भी नहीं होगी, 6 के लिए भी नहीं होगी, और बस यहीं तक चलेगा, इसके आगे ये लूप ब्रेक हो जाएगा। अभी देखो सी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 1, तो अब जब हम इस पर आएंगे तो अब ये चेक करेगा क्या 1 ग्रेटर है 2 से, नहीं भैया 1 ग्रेटर नहीं है 2 से, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर हमें नॉट प्राइम लिखना था, हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये नॉट प्राइम प्रिंट नहीं होगा, मतलब नॉट प्राइम प्रिंट नहीं होगा, तो यानी कि एल्स केस में हम लोग लिख देंगे यहाँ पर साउट प्राइम, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, प्राइम, मतलब हाँ ये प्राइम नंबर है। ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। एक दूसरा केस लेते हैं जहां पर ये प्राइम नंबर नहीं होगा, थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। अब जैसे मान लो हमने n की वैल्यू ले ली यहाँ पर 8, n की वैल्यू हमने 8 ले ली। अब क्या हुआ, i की वैल्यू 1 से लेकर लेस देन 8 तक जाएगी, मतलब 1 से लेकर 7 तक जाएगी, और हमने इफ कंडीशन में लिख रखा है n मॉड i इक्वल इक्वल 0 देन c प्लस प्लस, और अभी जो c की वैल्यू है, ये इसे इसे यहाँ पे डब्बे में बंद कर देते हैं, और अभी जो c की वैल्यू है वो है 0। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 इज लेस देन 8, ठीक है, अंदर आए, n की वैल्यू है 8, 8 8 मॉड 1 इक्वल इक्वल 0 है, कंडीशन ट्रू है, c की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो गई 1। ठीक, अब i की वैल्यू क्या हुई, अब i की वैल्यू हुई 2। अब क्या 8 जो है, 8 मॉड 2 इक्वल इक्वल 0 है, हाँ ट्रू है, तो c की वैल्यू हो गई 2, c की वैल्यू हो गई 2। ठीक भाई, अब फिर आए 3, क्या 8 मॉड 3 इक्वल इक्वल 0 है, नहीं, तो c की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई, सेम रही। 4 पर आए, क्या 8 मॉड 4 इक्वल इक्वल 0 है, हाँ यार डिविजिबल हो रहा है, इक्वल इक्वल 0 है, तो ट्रू, c की वैल्यू बढ़ी, c की वैल्यू 3 हो गई। ऐसे हम 5 के लिए जाएंगे, नहीं बढ़ेगी, 6 के लिए जाएंगे, नहीं बढ़ेगी, 7 के लिए जाएंगे, नहीं बढ़ेगी, और जब जैसी वैल्यू 8 होगी लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, लूप हमारा यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो अब c की वैल्यू क्या हो गई, c की वैल्यू 3 हो गई। ये 3 हमें क्या बता रहा है, ये 3 हमें ये बता रहा है कि 1 से लेकर 7 तक की रेंज में ये जो 8 है ना, ये कितने नंबर से डिविजिबल हो रहा है, कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है, एक तो 1 से खुद से हो रहा है, एक 2 से हो रहा है, एक 4 से हो रहा है ना, एक तो 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है। ये 3 नंबर हमें यही बता रहा है, इन तीन वैल्यूज का काउंट दे रहा है हमें। लेकिन प्राइम नंबर होते क्या है, प्राइम नंबर ये होते हैं कि 1 और वो नंबर इनके बीच में किसी से भी डिविजिबल ना हो, लेकिन यार ये तो डिविजिबल हो रहा है बीच में। अब क्योंकि ये डिविजिबल हो रहा है इसीलिए तो ये प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए तो हमने ये कंडीशन लगाई है कि अगर हमारा सी यहाँ पे हमें इक्वल टू भी लगाना पड़ेगा, अगर हमारा सी इस रेंज के बीच में दो या दो से ज्यादा वैल्यू से अगर डिवाइड हो रहा है, 1 से लेकर लेस देन नंबर के रेंज के बीच में अगर 2 या 2 से ज्यादा बार डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आई बात, 1 से तो हमेशा ही डिवाइड होगा, 1 से तो हमेशा ही डिवाइड होगा, तो सी की वैल्यू 1 तो हमेशा बनेगी। लेकिन अगर 1 के बाद भी किसी से डिवाइड हो रहा है, मतलब अगर सी की वैल्यू 2 हो रही है, 2 से ज्यादा हो रही है, इसका मतलब वो बीच में भी कहीं से डिवाइड हो चुका है और वो प्राइम नंबर नहीं बना, है ना। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी।
यार यही मैंने यहाँ पर लिखा है कोड में, 2-4 चीजें और लिखनी है वो लिख देते हैं जल्दी से। इफ सी लेस देन इक्वल टू 2 तो प्राइम नहीं है, इसका एक एल्स केस भी लिख देंगे, एल्स साउट प्राइम नंबर। ठीक है, आओ चला के देखते हैं। यहाँ ये हमसे पूछ रहा है एंटर द नंबर, एंटर द नंबर हम सबसे पहले एंटर करेंगे 7, 7 यस प्राइम नंबर है। एक बार और चेक करेंगे, अब हम 9 एंटर करेंगे, 9 नहीं होना चाहिए प्राइम नंबर, तो लिख के आ गया नॉट अ प्राइम नंबर। एक बार हम फिर से इसे रन करेंगे और अब हम लिखेंगे यहाँ पर 121 नॉट अ प्राइम नंबर, बिल्कुल सही है। एक बार फिर से चेक करेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे 11, 11 इज अ प्राइम नंबर। सर अपना प्रोग्राम ये वाला बिल्कुल सही है और हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि एक हमें रेंज दी जाएगी और उसके बीच में हमें ये निकालना है कि कितने नंबर्स इवन है कितने नंबर्स ऑड है, या फिर कुछ इस तरह से। देखो हम करेंगे क्या, एक रेंज दे दी गई, जैसे मान लो रेंज दी गई है हमें 1 से लेकर 10 तक, तो हमें आउटपुट कुछ इस तरह से शो करना है, जैसे मैं पहले 1 लिख के आए, फिर लिख के आएगा ऑड, देन ये रुकना, ये जरा क्या लिख गया ऑड, इसके बाद 2 लिख के आए, अगर 2 लिख के आ रहा है तो लिख के आना चाहिए इवन, ऐसे ही फर्दर 10 तक ये सब कुछ लिख के आएगा। तो चलो इसके लिए प्रोग्राम लिख लेते हैं जल्दी से, बहुत आसान सा प्रोग्राम होने वाला है, लिख के खत्म करते हैं। इसे सबसे पहले कमेंट कर देंगे हम ताकि ये बाद में दिक्कत ना दे। हाँ तो सबसे पहले एक अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, तो अपनी प्रॉब्लम है डिटरमाइन वेदर द नंबर इज इवन और ऑड इन द गिवन रेंज। अब रेंज कौन देगा, रेंज देगा यूजर, तो उससे सबसे पहले हम रेंज ले लेते हैं। उसके लिए उसे पता भी तो होना चाहिए कि उसे क्या देना है, तो हम एक मैसेज टाइप कर देंगे एंटर द रेंज, और रेंज हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा एक एंड पॉइंट होगा, तो इसे हम नाम दे देंगे इंट एस। इसकी रेंज ले लेते हैं एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, और सेम एक डेस्टिनेशन होगा, तो डेस्टिनेशन कह लो है फाइनल पॉइंट कह लो, फाइनल कहना ज़्यादा सही रहेगा, तो इंट एफ इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, हमने रेंज ले ली, हमें क्या करना है, इस रेंज ले ली, इस रेंज के बीच में भाई बताना है कि हर एक नंबर वो ऑड है या फिर इवन है। तो देखो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, हम एक फॉर लूप चलाएंगे अपनी इनिशियल पोजीशन से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है एस, तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी एस, और आई लेस देन कहाँ तक जाना है हमें, हमें जाना है एफ तक, तो आई लेस देन इक्वल टू एफ, और बीच में हमें हर एक वैल्यू पे चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है, तो आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस। अब हमें ये देखना है ये जो आई है हमारा, मतलब हर एक जो नंबर है वो इवन है या ऑड है, तो इवन है ऑड चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर 2 से डिविजिबल हो जाए तो यानी कि इवन है वरना ऑड है, तो ठीक है वही कंडीशन लगा लेते हैं। इफ आई मॉड 2 इक्वल इक्वल 0, मतलब अगर इवन है तो हम प्रिंट कर देंगे क्या, हमें कुछ इस तरह से प्रिंट करना है, जैसे सबसे पहले हमें वो नंबर प्रिंट करना है, नंबर है हमारा आई, प्लस एक स्पेस देंगे हम, उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर इवन। और मान लो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फॉल्स हो जाती है मतलब अगर 2 से डिविजिबल ना हो, जब कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो यह सीधी सीधी बात है वो नंबर ऑड होगा। तो एल्स कंडीशन में हम डायरेक्टली अपना इनपुट दे देंगे, सबसे पहले हम नंबर उसे करा देंगे प्रिंट, और फिर यहाँ पर स्पेस, और फिर हम यहाँ पर लिख देंगे ऑड। ठीक है, चलो कोड को रन करके देखते हैं। सबसे पहले मांग रहा है ये रेंज, अभी के लिए हम रेंज दे देते हैं 1 से लेकर 10 तक की, तो 1 देन 10। ठीक है, देखो आउटपुट आ गया एकदम बढ़िया अपना, 1 ऑड 2 इवन 3 ऑड 4 इवन 5 ऑड, है ना। अब हम रेंज थोड़ी लंबी डाल के देखते हैं, देखें काम कर रहा है क्या नहीं। हम रेंज देते हैं 100 से लेकर 10,000 तक की रेंज। ठीक है, ये देखो सारे नंबर यहाँ पर अपने आ गए।
ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन प्रिंट हो गया। हाँ ये देखो, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, है ना। ये ऐसे आराम से, बहुत ही आसान सा प्रोग्राम था, हम लोग लिख के देख लिया। मतलब आई होप आपको, देखो इन ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये बहुत पिन्नी पिन्नी सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत आसान आसान सी। इन प्रॉब्लम का जो मेन जो एम है वो ये नहीं है कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग कितनी अच्छी होगी, वो तो इनसे नहीं होगी, उसके लिए तो आपको अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। इनका मेन एम ये है कि आपको लूप्स की फील आ रही है या नहीं आ रही है, मतलब लूप्स कहाँ पर लगाए जाते हैं, आपको वो फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। चलो एक और आप दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। भाई देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, हम लोग ना बचपन में, जब कभी हम लोग बचपन में थे, तो हम लोग ने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था क्या, एपी। एपी, एपी क्या होता था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पर यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, जैसे यहाँ पे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हुआ करते थे, जैसे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। ऐसे तो इनके लिए फॉर्मूला हुआ करता था, याद है फॉर्मूला, n(n-1/2)। लेकिन हम लोग को फॉर्मूले से नहीं लगाना है, हम लोग यहाँ पे इसे लूप से फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अभी ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम हम उंगलियों पे काउंट करके बता सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन अगर ये रेंज बड़ी कर दी जाए, फर्स्ट 10, फर्स्ट 10,000 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 1 लाख नेचुरल नंबर्स, तब हम उंगलियों पर थोड़ा काउंट करेंगे, उसके लिए तो हमें प्रोग्राम लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो बस वही हम करते हैं, पहले 10 पे लिख के देखते हैं, बाद में रेंज तो बढ़ा ही देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाया। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, तो आई की वैल्यू 1 हो गई। हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना है 10 तक, और हमें हर किसी का सम लेना है वहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हम एक वेरिएबल बना देंगे इंट सम नाम का, जिसमें इनिशियल वैल्यू अभी 0 होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस आई। देखो ये कैसे काम करेगा, एक बार व्हाइट बोर्ड पे जाके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू है 1, और ये चलेगी कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू 10 तक, मतलब आई 1 से लेकर 10 तक जाएगा। और सम में वैल्यू अभी पड़ी है क्या, 0। और फॉर लूप के अंदर हमने स्टेटमेंट लिख रखा है, सम इक्वल टू सम प्लस आई, है ना। ये स्टेटमेंट हमने फॉर लूप के अंदर लिख रखा है। सबसे पहले आई की वैल्यू हुई 1, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो हम अंदर आए फॉर लूप के अंदर, सब में वैल्यू है अभी 0, आई में वैल्यू है 1, 0 प्लस 1 होता है 1, और 1 वैल्यू सम में स्टोर हो गई, तो अब सम की वैल्यू हो गई है 1, ठीक है। अब आई की वैल्यू हुई 2, अब सम में वैल्यू क्या है, अब देखो ध्यान से देखो, अब सम में वैल्यू पड़ी है 1, अब 0 नहीं है, अब यहाँ पे 1 वैल्यू पड़ी है। आई में क्या वैल्यू है, आई में वैल्यू है 2, तो अब 2 प्लस 1 3 हो गया, और वो सम में स्टोर हो गया 3। इसी तरह से जब आगे जाएंगे, अब 2 से वैल्यू हो जाएगी 3, है ना, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। इस तरह से ये आगे लूप अपना चलता जाएगा, ठीक है। तो यार ये लूप इस तरह से काम कर रहा है। अब ये 1 से लेकर 10 तक सारे जितने भी, जितना सम हो सकता है टोटल, वो सम में स्टोर हो जाएगा अपना, और बाद में हम इसे प्रिंट करा देंगे। हम लिख देंगे टोटल सम इज सम, ठीक है। आओ रन करके देखते हैं इसे। फिर जो हमारा आंसर आ रहा है 55। अब आप अगर चाहो तो इसे एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो, वही अपने एपी वाले फॉर्मूले से। सर अपना एपी वाला फॉर्मूला क्या हुआ करता था, एपी वाला फॉर्मूला हुआ करता था n+1/2, ठीक है। हमने निकाल लिया फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का, तो यहाँ पे रखा हमने 10 × 11/2, और अपना आंसर आ गया 55, ठीक है। और यहाँ पर भी अपना आंसर क्या आ रहा था, यहाँ पर भी अपना आंसर क्या आ रहा था, 55, ठीक है। अब हम देखो यहाँ तक का तो हम आसानी से अपनी उंगलियों से भी निकाल सकते थे, उंगलियों पर काउंट करके निकाल लेते। लेकिन अगर मान लो रेंज बढ़ा दी जाए, फर्स्ट थाउजेंड थाउजेंड नेचुरल नंबर्स का अगर मैं सम निकाल रहा हूँ, तो देखो तब हम वहाँ पे प्रोग्राम ही लिखना प्रेफर करेंगे, वहाँ पे अपने हाथ से नहीं निकालेंगे हम, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आंसर आ रहा है 500500। क्रॉस चेक करके देख लेते हैं ऐसे भी, 1000 ये हो गया यहाँ पर।
मल्टीप्लाई 1001 डिवाइड बाई 2, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 500। अब अगर यहाँ पर करो तो ये 5005 और 20, आंसर अपना बिल्कुल ठीक आ रहा था 500500। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है हमारा, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप यहाँ पर कैसे चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। सर अब जो प्रॉब्लम्स बनती हैं लूप पे, देखो जनरली जो आप लूप पे प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, जैसे किसी प्लेटफॉर्म पे भी अगर हम जाएं हैकर रैंक पे, जीएफजी पे, तो यार लूप पे प्रॉब्लम पूछी जाती है सीरीज वाली। सीरीज वाली कैसे मतलब, देखो मैं बताता हूँ सीरीज वाली कैसे। एपी हम सब लोगों ने पढ़ रखी है, एपी में सीरीज हुआ करती थी, लाइक या एपी मतलब कोई भी एक सीक्वेंस ले लो, जैसे जैसे मान लो हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन का स्क्वायर, है ना, ये एक सीक्वेंस हो गया। इसका टोटल सम क्या है नहीं पता अभी हमें, है ना। अब मान लो दूसरा ये हो सकता है कि 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। इसका जनरल टर्म क्या बनेगा, इसका जनरल टर्म बनेगा एन स्क्वायर अपॉन में एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस पूरे का सम पूछा जा सकता है, नहीं पता हमको, है ना। फिर ये एग्जाम्पल समझ रहे हो, कुछ इस तरह की सीरीज आ सकती हैं, और भी बड़ी सीरीज आ सकती हैं, जैसे कुछ इस तरह से आ गई 1+2 का होल क्यूब प्लस 2+3 का पावर 4 कर दी प्लस 3+4 की पावर 5 कर दी, है ना। ऐसे डॉट 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 करके कुछ आ सकती है सीरीज। तो ना कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सिर्फ ये सीरीज लिखी होती है, और क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है कि फाइंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, या मान लो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, है ना। ये यूजर के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो कितने टर्म्स का सम निकालना चाहता है। ये सीरीज हमें लेकिन पहले से डिफाइन होती है क्वेश्चन में। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये भी लूप से बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं करना होता है, बहुत ही आसान सा एक आइडिया होता है, तो करके देखते हैं। इसे सबसे पहले कमेंट आउट कर देते हैं, वरना ये बाद में दिक्कत दे देगा हमको, और हम दिक्कत नहीं चाहते हैं। अपना क्वेश्चन है यहाँ पर, अपना जो प्रॉब्लम है वो है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज क्या है, सीरीज कौन सी वाली, यही अपनी पहली वाली उठा लेते हैं, ये दूसरी वाली सीरीज उठा लें। हाँ ये वाली थोड़ी अच्छी लग रही है, ये वाली उठा लेते हैं। तो इसे यहाँ पर लिख देते हैं। अब यार इसे यहाँ पर लिखना थोड़ा टीडियस टास्क है, तो जैसे 1, अब स्क्वायर का साइन यहाँ पे कैसे बनाते हैं, स्क्वायर का साइन बनाते हैं कुछ इस तरह से, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, शायद यही था ना, हाँ यही था यार, यही था, है ना। प्लस इसी को फिर से हम लिख लेंगे, ठीक है यार। तो ये बड़ी मेहनत से मैंने ये यहाँ पर पूरी सीरीज टाइप कर दी है यार, इस मेहनत के लिए एक तो लाइक बनता है, एक लाइक कर देना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फर्स्ट एन टर्म्स की यहाँ पे सम निकालना है। अब लेकिन वो जो एन टर्म्स है उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, एन टर्म्स की वैल्यू हमें यूज एन टर्म्स की वैल्यू हमें क्या दे, कौन देगा, एन टर्म्स की वैल्यू हमें देगा यूजर। ठीक है, और हमें जैसे मान लो अगर यूजर ने एन की वैल्यू 1 एंटर करी, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1/4 यानी कि 0.25। ठीक है, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट टर्म आएगा वहां पर, ये वाला टर्म। ऐसे अगर एन की वैल्यू 2 आई, तो ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे, है ना। चलो इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हमें एन की वैल्यू लेनी है, तो एन की वैल्यू लेने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले एक मैसेज, इसे थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, इधर आ जाए बस, ठीक है। एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, है ना,
और इंट n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब हम अपना फॉर लूप लगाएंगे। फॉर इंट, अभी देखो फॉर लूप कितनी बार चलेगा, हमें जैसे मान लो n की वैल्यू 2 ले ली तो फॉर लूप को 2 बार चलना चाहिए, एक पहले टर्म के लिए, एक सीरीज के पहले टर्म के लिए, और एक सीरीज के दूसरे टर्म के लिए, है ना। n की वैल्यू अगर 3 हुई तो ये 3 बार चलेगा, 1 2 3। तो अगर हम फॉर लूप में i की वैल्यू 1 दे दें, फॉर लूप में अगर हम i की वैल्यू 1 दे दें और i को हम चला दें लेस देन इक्वल टू n टाइम्स, तो ये काम कर जाएगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3, 3 बार चलेगा, फिर 4 पे ब्रेक हो जाएगा लूप। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे ये कंडीशन ठीक है, ऐसे काम कर जाएगा। अभी देखो टर्म्स किस तरह से बन रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले टर्म में 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर। तो अगर अगर हम लोग यहाँ पर जाएं और ये देखें कि ये पहले आ रहा है, देखो यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर आ रहा है 2, फिर यहाँ पर आ रहा है 3, और हमारा आई कैसे कैसे चल रहा है, हमारा आई भी कुछ इसी तरह से चल रहा है, फॉर लूप वाला, है ना। फॉर लूप वाला जो आई है वो किस तरह से चल रहा है, आई की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर ऐसे ऐसे बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ 1 की जगह आई लिख दें, 1 की जगह आई लिख दें, तो आई की वैल्यू एक बार 1 होगी, फिर आई की वैल्यू एक बार 2 होगी, आई की वैल्यू एक बार 3 होगी, है ना। और नीचे क्या लिखा है, देखो 1 + 1 2, 2 + 1 3, न्यूमरेटर का देखो 2 + 1 3, 3 + 1 4, n+1 n+1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में आ गया कि ये जो पहली वैल्यू है ना, ये जो पहली वैल्यू है ना ये है आई, ये पहली वैल्यू है आई, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये है i+1। तो यार इसे, और हमें इनका सम निकालना है, और सम निकालने के लिए पता है क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे इंट सम इक्वल टू 0, और हम यहाँ पर लिख देंगे सम इक्वल टू सम प्लस, और ये जो टर्म जो बन रहा है वो लिखेंगे, सबसे पहले i इंटू आई, इसे कर देंगे एक ब्रैकेट में बंद, है ना, और डिवाइड बाई i+1 i+1 इंटू i+1। ठीक, अब यार ये देखो यहाँ पर क्योंकि डिवीजन ऑपरेटर लगा है, तो ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि ये परफेक्टली डिवाइड हो जाए, परफेक्ट डिवाइड हो जाए, डेसिमल वैल्यू आ सकती है। तो हम जो सम है इसे इंट ना करके इसे हम कर देंगे फ्लोट। ठीक, इसे हम कर देंगे फ्लोट। अब यहाँ पे सम कैलकुलेट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर हमें प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर हम कर देंगे टोटल सम इज, एक स्पेस देके ये लिख देंगे, और यहाँ पर हम वैल्यू दे देंगे सम की। ठीक है, प्रोग्राम चल गया हमारा। अब हम इसे चला के देखते हैं। सबसे पहले हमने वैल्यू दी 1, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ पर टोटल सम इज 0.0 क्यों लिख के आ रहा है यार। देखो यहाँ पर ये दिक्कत हो सकती है, जैसे देखो सम अपना है फ्लोट वैल्यू, ठीक है, लेकिन ये जो आई है ना अपना, आई इंटीजर वैल्यू, देखो यहाँ पे हमने इंट लिख रखा है। तभी देखो आई जब इंट है तो आई इंटू आई भी इंट होगा, i+1 भी इंट होगा, i+1 इंटू i+1 भी इंट होगा, और जो इस पूरे जो ब्रैकेट का जो आंसर आएगा ना वो भी एक इंटीजर वैल्यू ही होगी, वो भी एक इंटीजर वैल्यू ही होगी। लेकिन ध्यान से देखो आई की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो सिर्फ हमें इतने का आंसर मिलेगा इस पहले वाले टर्म का, और इस पहले वाले टर्म का आंसर क्या है 0.25, जो कि है फ्लोट वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हमें मिल रही है इंटीजर वैल्यू। तो यार एक कॉन्सेप्ट होता है टाइप कास्टिंग का, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन जब हमें इंटीजर वैल्यू मिल रही है ना, इंटीजर वैल्यू का प्रेसिडेंस ज्यादा होता है, तो जो फ्लोट वैल्यू नहीं सॉरी फ्लोट वैल्यू का प्रेसिडेंस ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर वो चेंज नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारा जो आई है ना वो इंटीजर में है, तो टोटल आंसर हमारा इंटीजर में आ रहा है। लेकिन हमारा आंसर क्या आना चाहिए था 0.25, तो वो 0.25 का सिर्फ 0 आ रहा है आंसर, पूरा नहीं आ पा रहा है। लेकिन तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या, हमें हमें पूरा आंसर फ्लोट में लाना है। अभी दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि आई इंटीजर है, तो हमें अगर फ्लोट में लाना है तो आई को हम फ्लोट बना देते हैं, आंसर आ जाएगा। आई को हमने फ्लोट बना दिया, अब आंसर आ जाना चाहिए 1 लिखने पे आंसर आना चाहिए 1/4 दैट इज 0.25। देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1
टोटल सम इज 0.25। हाँ यार बिल्कुल सही आंसर आ गया, टोटल सम इज 0.25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट टू टर्म्स का सम देखते हैं, तो वो आंसर आ रहा है 0.69444444। देखते हैं ये आंसर सही है या नहीं है, 0.69444। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जब n की वैल्यू जब 2 है तो हमारे टर्म्स आएंगे 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4/9, और जो कि होता है 0.25 प्लस 4/9 कितना होता है, 0 पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 लगाया, और यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 36, यहाँ पर 4 आया, और ये चलता रहेगा। तो ये आया कुछ इस तरह से 0.4444 इस तरह से चलेगा। जब हम इसे सम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6944 और चलता रहेगा ये। तो आंसर आना चाहिए था 0.6944, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है और हमने ये प्रोग्राम सही लिखा है। ठीक है, तो यार ये समझ में आ गया आप लोगों को कि सीरीज वाले क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, जहाँ पे सम पूछा जाता है। हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें देखना होता है कि हमारा जो जनरल टर्म है वो किस तरह से लिखा गया है। इस सीरीज के लिए हमारा जनरल टर्म था एन स्क्वायर डिवाइड बाई एन प्लस वन का होल स्क्वायर। देखो वही हो रहा है, एन स्क्वायर, अगर हम एन को आई बोल दें तो आई स्क्वायर डिवाइड बाई आई प्लस वन का होल स्क्वायर। देखो वही वही सेम चीज लिखी हुई है, आई प्लस वन का होल स्क्वायर है ना। और क्योंकि हमें सम चाहिए तो यहाँ से हमने ये अपना सम कैलकुलेट कर लिया। अब आप कोई भी सीरीज दुनिया भर की, चाहे कोई सी भी सीरीज हो, हम लोग वहां पे अब इसका सम ऐसे इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक दिक्कत आ सकती है। मान लो सम निकालते निकालते हमने कुछ नंबर ऑफ टर्म्स इतने ज्यादा दे दिए कि सम निकालते निकालते वो फ्लोट की रेंज से बाहर निकल गया, फ्लोट की रेंज से बाहर निकल गया। तो उस केस में हमें सम की वैल्यू जो है ना, वो हमें फ्लोट ना देके डबल देनी पड़ेगी, लॉन्ग देनी पड़ेगी। इस तरह से हम लोग अपना जो डेटा टाइप है ना वो हम बढ़ा देंगे। ठीक, तो उसकी उसकी कोई चिंता हमें नहीं करनी है, वो आराम से हम आगे जाके सॉल्व कर सकते हैं। आई होप अब आपको ये सीरीज वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। फिर अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, उससे पहले ऐसे कर देंगे हम कमेंट आउट। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। किस तरह से है, आओ व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमसे बोला जा रहा है, रुकना जरा, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एन ऑड नंबर्स प्रिंट कराओ एंड उनका जो सम है वो भी दे दो, उनका जो सम है वो भी दे दो। यानी कि अगर मान लो हमने एन की वैल्यू दी 10, तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आना चाहिए, जैसे 1 देन 3 देन 5 देन 7 देन 9। ठीक है, सिर्फ इतने ही होंगे। और इनका सम कितना होगा, 3 1 4, 4 5 9, 9 9 18, 18 और 8 होते हैं कितने, 8 8 17 26, 26 25, इनका सम होगा 25। तो ये यहाँ पे ना लिख के हम कुछ यहाँ पर इसे इस तरह से लिखेंगे, सम 25। ठीक है, इस तरह से हमारा आउटपुट कुछ देखने में लगेगा। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम लिखते हैं, आसान सा प्रोग्राम है। अब आप लोग ये सब लिख लोगे, खुद से ट्राई करके देखो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एंटर द फाइनल रेंज। ठीक है, और यहाँ पर हम वैल्यू ले लेंगे इंट एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली। देन उसके बाद अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे, हमें क्योंकि 1 से लेकर हमें सारे ऑड नंबर प्रिंट कर देने उस रेंज तक, तो हम फॉर लूप चलाएंगे इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस। ये तो सारे नंबर्स ले लेगा अभी, लेकिन हमें सिर्फ कौन से प्रिंट कराने हैं, सिर्फ ऑड नंबर प्रिंट कराने हैं। तो हम हर एक नंबर बारी बारी जाएंगे, उससे पूछेंगे तुम इवन हो या ऑड हो। अगर वो ऑड है तो उसे प्रिंट कर देंगे और उसका जो सम है वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो सम कैलकुलेट करने के लिए हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा, जिसका नाम होगा इंट सम इक्वल टू 0। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पूछेंगे कि तुम ऑड हो या नहीं हो। ऑड यानी कि क्या, कि वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि i mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0।
ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या कर दो, तो प्रिंट कर दो वही नंबर मतलब आई को ही हम प्रिंट कर देंगे, और हम यहाँ पे ये ln ना हटा के हम प्रिंट यूज करेंगे ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारा आउटपुट ना जाए। ठीक है, और देन उसके बाद हम सम भी कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर ये एरर क्यों आ रही है, अच्छा, मैंने यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट लगा दिए, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब हम यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट करा देंगे आई प्लस दिस। हमें नेक्स्ट लाइन में इनपुट नहीं लेना है तो हम यहाँ से प्रिंट ln हटा देंगे, और हमें इसका सम भी कैलकुलेट कर लेना, जो कि ऑड नंबर है सिर्फ उन्हीं का सम हमें कैलकुलेट करना है। तो सम इक्वल टू सम प्लस आई, इसे हम लिखेंगे इफ कंडीशन के अंदर ही, क्योंकि हमें सिर्फ ऑड नंबर का सम चाहिए। ठीक है, और लास्ट में जब सब ऑड नंबर का सम आ जाएगा, यानी कि जब हम फॉर लूप से बाहर चले जाएंगे, तब हम एक और साउट लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम फिर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम दे देंगे कि सम इक्वल टू सम। ठीक है, जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। तो इसे आप प्रिंट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। एंटर द फाइनल रेंज, अभी हम 10 तक के ही सिर्फ चलाना चाहेंगे, तो 1 1 3 5 7 9, ठीक है, और सम इक्वल टू 25। अब ये सम नेक्स्ट लाइन में चाहिए हमें, तो हम यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं, यहाँ पर एक साउट और लिख देंगे, और यहाँ से सम हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ये देखो जब हम यहाँ पर 10 डालेंगे तो देखो 1 3 5 7 9 सम 25। एक बार फिर से थोड़ा रन करेंगे इसे हम, और हम 100 तक लिखेंगे, तो ये सारे नंबर प्रिंट हो गए हैं जो कि ऑड हैं, और उनका सम आ रहा है 2500। ठीक है, तो ये वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो यार आज की वीडियो में हम लोगों ने फॉर लूप के कैसे यूज करते हैं बेसिकली यही सीखा है। बहुत आसान से प्रॉब्लम की है, मैं तो इन्हें प्रॉब्लम मानता भी नहीं हूँ, बहुत आसान से प्रॉब्लम थी ये। आज हमने मतलब ये सीख लिया लेकिन कि फॉर लूप को हम यूज कैसे करते हैं अच्छे से, कंडीशन कैसे लगाते हैं, रेंज कैसे डिसाइड करते हैं, अंदर हम क्या लिखते हैं, सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आप लोग ये समझ गए होंगे कि फॉर लूप कैसे लिखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।